नमस्कार कलाकारों, कैसे हो आप लोग। ओवल एक्सरसाइज एक ऐसा एक्सरसाइज जो कि फिगर ड्राइंग का पासवर्ड है। अगर ये एक्सरसाइज को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो फिगर ड्राइंग करने में बहुत सहूलियत मिल जाएगी। किस तरह से होता है ये, जैसे देखिए अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। 2 ओवल मैंने ड्रॉ किए हैं और ये 2 ओवल से ही मैं एक टॉर्सो बनाऊंगा और उससे एक फिगर। अभी जैसे मैं स्पाइन लाइन पहले ले लिया और उसके बाद यहाँ से मैंने हिप्स का लाइन ड्रॉ कर लिया है। बेली लाइन पहले ही मैंने 2 सर्कल को कनेक्ट करते हुए बायां साइड में दे दिया है। अब इसके बाद देखिए ये एक टॉर्सो अब फिलहाल बन चुका है और 3-4 लाइन्स अभी जस्ट मैं ऐड करूँगा पैरों के लिए। चौथा लाइन डालने के बाद क्लियरली समझ में आ रहा है कि 2 पैर एक टॉर्सो, और इसके ऊपर में बहुत ईजी स्मूथली तरीका से लाइन देते हुए हाथ बन गए और इधर से भी एक हाथ। फ्लो में लाइन को बहाना है, लाइन को ज़बरदस्ती डालना नहीं है, उसको बहने देना है। ये चीज़ मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आज फिर से बोल रहा हूँ, एक रिदम रखना है। जब एक रिदम रहेगा, एक फिगर में मूवमेंट रहेगा तो ही वो फिगर कैची दिखेगा, खूबसूरत दिखेगा, उसमें जान रहेगा अगर एक वर्ड में बोला जाए तो। ये फिर से मैं एक दिखा रहा हूँ। पहले मैंने एक ओवल ड्रॉ किया, ये दूसरा ओवल, और ये ओवल्स का कनेक्शन आप देखिएगा ये किस एंगल में है। दोनों ओवल जो है, ये सर्कल नहीं है तो ओवल होने के कारण इसका टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये चारों साइड है। टॉप और बॉटम को ठीक रखते हुए हमको एंगल डिसाइड करना है और फिर ये दोनों को जोड़ के जस्ट उसका पेट या कमर का हिस्सा हमने बना लिया। और ये टोटल जो गोल है अभी, जो ऊपर वाला सर्कल है और नीचे वाला सर्कल है, ये दोनों में ही अभी एक टॉर्सो का फील आ गया है और ये मैंने हिप्स लाइन यहाँ पे डाल दिया। फिर देखिए ये स्पाइन लाइन, हिप्स लाइन, 4 लाइन पैरों के लिए और उसके बाद हाथ के लिए 2-2 लाइन। अभी देखिए ये सेंटर लाइन पहले मैंने पैर का डाला, सामने से फिर लाइन और फिर आगे और लाइंस डाल रहा हूँ। पैर किस एंगल में है ये समझ के लाइन डालना है। ये हो गया दोनों पैर हमारा, और फिर जस्ट इसमें 2-2 लाइन और ऐड कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये कितना इजीली बन रहा है फिगर। तो हम लोग अगर इस तरह से ओवल लाइन दे के प्रैक्टिस करेंगे तो फिगर बनाना और इजी हो जाएगा। अभी नेक्स्ट और एक करते हैं, एक ओवल। मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि अच्छे से ये आपको समझ में आ जाए, क्योंकि एक बार अगर ये दिमाग में आपने डाल लिया, समझ लिया ये चीज़ को, तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू बेसिस में करना है। रोज़ करने से ये और क्लियर होगा और उस टाइम में और भी इजीली हम लोग फिगर ड्राइंग कर पाएंगे। अब देखिए ये फ्रंट का साइड हो गया, इसको हम चाहे तो फ्रंट भी बना सकते हैं और चाहे तो बैक भी बना सकते हैं। ये ओवल का जो ओवल एक्सरसाइज है, इसका ये एक मज़ा है। हम लोग स्पाइन लाइन को जिस तरह से देंगे उसका ऊपर डिपेंड करेगा ये फ्रंट साइड बनेगा या बैक साइड बनेगा। तो हम लोग दोनों ही बना सकते हैं। फ़िलहाल ये तो एक प्रोफाइल है, सेमी प्रोफाइल व्यू में मैं बना रहा हूँ। और ये पैर का एक ही पैर अभी मैंने ड्रॉ किया है। और अभी ये हाथ को हमेशा हम लोग, कमर हमारा कंधे से कमर जितना दूर रहता है उतना ही बड़ा बनाना है हाथ का एक को। मतलब जैसे एक हाथ का 3 पार्ट होता है, एक हो गया बाह, एक उसके बाद का हाथ, और तीसरा हो गया रिस्ट के बाद वाला। तो एक हिस्सा जो ऊपर वाला है वो हमेशा कंधे से कमर तक का ही होगा। वो करने के बाद फिर ये ब्रेस्ट, स्पाइन लाइन हमारा बीच में है, इसको समझ के ही ब्रेस्ट करना है दोनों साइड में। तो बहुत इजी एक टॉर्सो और हमने बना लिया यहाँ पे। अब इसके बाद एक और फिगर मैं बताता हूँ। जस्ट इसका एक पैर दे दूँ और ये कंप्लीटेड। हमने पहले बैक साइड से बनाया था और ये हमने फ्रंट साइड से बनाया। यहाँ पे फिर से एक ओवल और एक ओवल के नीचे फिर से एक और ओवल। ये ओवल्स का शेप को देखिएगा, ऊपर का कितना बड़ा है, नीचे का कितना बड़ा है, इसको समझना है। ये जब
कुछ बार आप लोग ड्राइंग कर लेंगे, उसके बाद समझ में ज़्यादा आने लगेगा, मेरे बोलने से भी ज़्यादा। जस्ट इस वीडियो को देखिए, एक बार नहीं, रिकमेंड करूँगा मैं बार बार इसको देखिए, क्योंकि अगर बार बार नहीं देखिएगा तो ये एक बार में समझ में नहीं आएगा। तो फिर उसी तरह से एक और पैर। अब पहले का जो फिगर था और अभी का जो फिगर है, इस फिगर में कुछ डिफरेंस आप देख सकेंगे। जस्ट मैंने उसका पैर का जो घुटने का नीचे का हिस्सा है वो ड्रॉ किया, तो इससे समझ में आ रहा है कि उसका पैर ऊपर उठा हुआ है, जो फ्रंट का पैर है वो ऊपर उठा हुआ है। देखिए यहाँ पे हम लोग अगर इसका फुट कर दें तो ये हो गया ये ऐसा, ये लग रहा है आगे बढ़ा हुआ है। और भी इसमें कई तरह का फिगर्स बन सकती हैं, तो धीरे धीरे हम लोग उसमें भी आएंगे। फिलहाल आप लोग ये वाला प्रैक्टिस कीजिए, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको वो लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों में से कितने हैं जो कि सीरियस है आर्ट के बारे में। और अगर आप लोगों को कुछ और जानना भी है तो भी कमेंट कीजिए। और फिगर ड्राइंग में 3D शेप को हमेशा ध्यान में रखिए, और 3D शेप को समझने के लिए ये वीडियो में क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कोई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।